स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 21 फरवरी 1972 का वो दिन, बांग्लादेश में तैयारी चल रही थी पहले शहीद दिवस को मनाने की। दोस्तों, ये वो दिन था जिस दिन को बांग्लादेश की आजादी के बाद पहली बार संजोया जा रहा था उन शहीदों की याद में जिन्होंने 1952 में पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बांग्ला भाषा को प्रवेश दिलाने में कामयाबी पाई थी। और गेस कीजिए, इस पूरे के पूरे प्रदर्शन, इस पूरे के पूरे आयोजन के मुख्य अतिथि कौन थे? दरअसल में मुख्य अतिथि कोई बांग्लादेशी नहीं, लेकिन एक बंगाली जरूर थे, यानी कि भारतीय बंगाल के एक बड़े ही दैदीप्यमान, बहुत ही ब्रिलियंट ज्वेलिंग स्टार श्री सत्यजीत राय या सत्यजीत रे। दोस्तों, दरअसल में बांग्ला लैंड जो है, बेसिकली दोस्तों, चाहे वो बांग्लादेश का इलाका हो, पूर्वी बंगाल पहले, या आज के पश्चिमी बंगाल की बात करें, यानी कि पूरा का पूरा जो बंगाल है, आप बंगाल की धरती को कह सकते हैं। दैट हैज बीन द प्लेस जहां से कि एक से बढ़कर एक जेम्स हमें मिले हैं, चाहे वो लिटरेचर के फील्ड में हो, चाहे वो कल्चर के फील्ड में हो, या हो आर्ट्स एंड आर्टिस्टिक्स। लेकिन दोस्तों, आज की जो खबर है वो बहुत ज्यादा खुश करने वाली खबर नहीं, बल्कि उदास करने वाली खबर है। दरअसल में हाल ही में बांग्लादेश से एक न्यूज अपडेट मिला है, दरअसल में दोस्तों, जिसके तहत बांग्लादेश में एक जिला पड़ता है मेमन सिंह। अगर आपने कभी देखा हो तो मेमन सिंह जिला दोस्तों बांग्लादेश के और मेघालय राज्य के बॉर्डर पर आप देख सकते हैं। ये जो सेंट्रल एरिया है, दिस इज द मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट। इसी मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट में ये एक घर जो है दोस्तों, ये घर दरअसल में सत्यजीत रे का एंसेस्ट्रल, उनका पैतृक निवास रहा है, और उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। तो खबर ये दोस्तों कि इस डिमोलिशन का बेसिकली जो कारण है वो क्या बताया जा रहा है, अगर देखें, कारण ये बताया जा रहा है कि इस जगह पर एक स्कूल चलता है, एक बेसिकली म्यूजिक स्कूल चलता है, जहां पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है, और उस स्कूल को अपग्रेड करने के लिए, वहां पर एक बड़ा और बेहतर कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस घर को गिराया जा रहा है। दरअसल में ये घर दोस्तों देखा जाए तो जाने माने विद्वान उपेंद्र किशोर रे चौधरी जो हैं, जो कि दोस्तों सुकुमार रे के फादर थे, और सुकुमार रे दरअसल में कौन है? ये जो है सत्यजीत रे के फादर थे। यानी कि दोस्तों, ये जो घर है, ये सत्यजीत रे के पिताजी और उनके दादाजी, दो जनरेशंस उनके साथ, उनकी यादों से जुड़ा हुआ घर है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या चलाया जाता है? तो मेमन सिंह शिशु एकेडमी चलाया जाता है, जो कि बेसिकली एक कल्चर सेंटर है यंग स्टूडेंट्स के लिए। हाल ही में अगर इस खबर की बात करें दोस्तों, तो भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली इस बात के अगेंस्ट एक आप विरोध कह सकते हैं या आपत्ति कह सकते हैं, साथ ही साथ कंसर्न भी जताया गया है कि अगर अगर जो है इस बिल्डिंग को गिराने की कोई भी प्लानिंग है, तो ये बिल्डिंग दरअसल में बांग्लादेश के आइडेंटिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बांग्लादेश के पहले शहीद दिवस के चीफ गेस्ट थे सत्यजीत रे। पूरी दुनिया में बंगाली फ्रेटर्निटी के लिए सत्यजीत रे एक आइकॉन है, और उनकी लेजेंडरी फिल्म्स लेगेसी जो है दोस्तों, यहां तक कि इंडिविजुअल लेवल पर ऑस्कर प्राप्त करने वाले वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू आर्टिस्ट्स में से वो एक हैं। इस महान लेगेसी को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, भारत सरकार ने ये रिक्वेस्ट की है। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर भी किया है कि अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट चाहती है तो भारत सरकार इस घर के रिस्टोरेशन के पर्पस को हेल्प कर सकता है, उसी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के साथ साथ। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल में ये बात आप तब समझेंगे जब आप देखेंगे कि इस घर का इतिहास क्या रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो घर है दरअसल में ये हरिकिशोर रे चौधरी रोड, मेमन सिंह सिटी में स्थित है। अब ये हरिकिशोर रे चौधरी, अब ये कौन है? हरिकिशोर राय चौधरी दोस्तों दरअसल में राय फैमिली से संबंध रखते हैं, जो कि बांग्ला लिटरेचर, बांग्ला कला के मामले में एक तरीके से रिनोन्ड फैमिली है। ये हरिकिशोर राय चौधरी जो है, जिनके नाम पर ये सड़क का नाम है, इस सिटी की स्ट्रीट का नाम है, वो खुद सत्यजीत राय के एक एंसेस्टर ही थे।
यानी कि उन्हीं के परिवार के पूर्वज थे। इस हद तक सत्यजीत राय का परिवार और उनकी लेगेसी बांग्लादेश के मेमन जिले से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ये जो घर है लगभग 100 साल पहले उपेंद्र किशोर जी के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक जमींदार थे, नोटेबल जमींदार थे मासुआ इलाके में, जो कि किशोरगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। किशोरगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम भी हरिकिशोर राय चौधरी जी के नाम से ही लिया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। राइट, 1947 के बाद जब ये इलाका पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया, तो फिर सरकार ने इसकी ओनरशिप अपने कंट्रोल में ले ली और जो जिला था मेमन सिंह, उस जिले में बेसिकली शिशु एकेडमी यहां पर स्टार्ट कर दी। अब देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जब तक ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश, तब तक तो समझ में आता है कि भाई क्योंकि पाकिस्तान को बांग्ला आइडेंटिटी से कोई खास लगाव नहीं, कोई खास लेना देना नहीं था। लेकिन बांग्लादेश जो कि बना ही बांग्ला आइडेंटिटी की सुरक्षा के लिए था कि उनको पाकिस्तान में उर्दू के सप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा था। दरअसल में उस बांग्लादेश में बांग्ला आइकॉन के घर को डिमोलिश किया जा रहा है, तो आखिर क्यों? तो दोस्तों, सरकार ने तो वही रीजन बताया जो मैंने आपसे शेयर किया कि शिशु एकेडमी चलती है, मतलब बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, डिमोलिश करना जरूरी हो गया है, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, नए तरीके की घर बनाएंगे, नए तरीके की बिल्डिंग बनाएंगे, कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाएंगे, वगैरह वगैरह। असलियत में कारण क्या है दोस्तों? असलियत में कारण यह है कि आपने ध्यान दिया होगा कि हाल फिलहाल जब से लास्ट ईयर का कूप हुआ है, बांग्लादेश में एक नई हवा चल रही है, अपनी सो कॉल्ड इस्लामिक कल्चरल रिसर्जेंस की हवा, जिसके तहत बांग्लादेश अपनी बांग्ला आइडेंटिटी से कहीं ज्यादा अपनी वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी को, है ना, एक यूनिफॉर्मिटी देना चाहते हैं, एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिकेशन ऑफ दैट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, मान लेते हैं कि अभी का जो समय चल रहा है, ये एक रिसर्जेंस का समय चल रहा है, खासकर जितनी भी कल्चरल एक्सट्रीमिटीज हैं दुनिया में, ज्यादातर देशों में वो रिसर्च कर रही हैं। लेकिन बांग्लादेश वो तो बना ही इसी बुनियाद पर था कि किसी भी रिलीजन का एक होने का मतलब ये नहीं कि आपकी एथनिसिटी और लैंग्वेज किसी काम की नहीं है। अदरवाइज बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना। अलग क्यों हुआ? अलग इस बिना पर हुआ कि बांग्ला कल्चर अलग है, बांग्ला लैंग्वेज अलग है, बांग्ला लोग अलग हैं। दे आर नॉट समवन हु आर गोइंग टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज इन द वेस्ट, राइट? लेकिन दोस्तों, असली कारण तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश को अपनी इसी बांग्ला कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर के थोड़ा सा, है ना, इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या कहें कि थोड़ी सी शर्मिंदगी जैसी लगने लगी है। अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये चीज डिसाइड करती है कि दे वुड बी रिस्टोरिंग द हाउस इन एग्जैक्टली द सेम शेप, सेम वे, तब तो ये मान लिया जाए कि ठीक है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट की इंटेंशंस बांग्ला आइडेंटिटी को लेकर के बहुत क्लियर हैं। अदरवाइज दोस्तों, दे आर सिंपली ट्राइंग टू जस्ट एनवेलप देयर बांग्ला आइडेंटिटी अंडर द गाइज। नाउ, अब अगर बात करें दोस्तों कि ये इतना महत्वपूर्ण आखिर है क्यों, ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, दरअसल दोस्तों देखिए, अगर हम सत्यजीत रे के घर की बात करें, घर तो एक बहाना है, रिस्क बता दिया, या कि वही ये बोल दिया कि रिस्क है, इसको गिराना पड़ेगा। दरअसल में एक पैटर्न का पता चलता है हाल फिलहाल बांग्लादेश में, चाहे फिर वो बांग्लादेश में बंग, है ना, बंग नेशन के फाउंडर अगर आप देखें, जिनको कि, है ना, बंग बंधु कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, उनके उनके स्कल्पचर पर यूरिनेट करना हो, या फिर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर उस समय रही शेख हसीना के घर पर, प्रधानमंत्री निवास पर अटैक कर देना और उनके उनके इनर गारमेंट्स को फ्लैश करना ऐसे पब्लिकली, तो ये एक ट्रेमेंडस कल्चरल शिफ्ट दिखाता है। ये बांग्ला कल्चर बिल्कुल भी नहीं था, चाहे वो किसी भी रिलीजन या किसी भी फेथ की बात हो, राइट? दूसरी चीज, राइट, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कई लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है, अमार सोनार बांग्ला, वो भी
भारत का राष्ट्रगान लिखने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। कहीं कहीं पर दोस्तों ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एंसेस्ट्रल हाउस, जो कि दोस्तों ध्यान रखिएगा, है ना, बांग्लादेश के इलाके में पड़ता है, वहां पर उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई। जो उनके राष्ट्रगान के रचयिता हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। दैट इज नॉट अ वेरी स्मॉल शिफ्ट, दैट इज आई वुड से टाइटैनिक शिफ्ट, जाइगेंटिक शिफ्ट है दोस्तों। और जिस देश का जन्म दरअसल में रिलीजियस बिहाफ या रिलीजियस बेसिस पर बनाए गए देश के पूरे फंडामेंटल फेलियर के आधार पर हुआ था, सॉरी, वो देश आज धीरे धीरे खुद रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए चिंता की बात नहीं है दोस्तों, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि असली चिंता ये भारत के लिए है। भारत बांग्लादेश को 3 तरफ से घेर कर बाउंड्री तैयार करता है और भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर होती है दोस्तों। इसका मतलब कि वहां पर जो भी कल्चरल शिफ्टिंग, जो भी कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट भारत के उन एरियाज में डेमोग्राफिक तरीके से भी दिख रहा है, कल्चरल तरीके से भी दिख रहा है, और साथ ही साथ इसका एक रेडिएटिव इफेक्ट भी दिख सकता है, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ द कल्चरल रिजिडिटी या कल्चरल रिटेलिएशन के रूप में। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि क्यों ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से दोस्तों ये जान लेना जरूरी है कि सत्यजीत राय की लेगेसी क्या है। दरअसल दोस्तों, बंगाली कल्चर को या बंगाली आर्ट को फिल्म्स के थ्रू जिस तरीके से सत्यजीत राय ने प्रेजेंट किया है, उस तरीके से शायद ही किसी और फिल्म मेकर ने प्रेजेंट किया होगा। यहां तक कि बांग्लादेशी फिल्म मेकर्स तारिक मसूदा या फिर मोहम्मद कयूम जैसे लोग भी हैं जो इनसे इंस्पायर्ड हुए हैं, राइट। 2020 में दोस्तों एक कैंपेन चलाया गया था फेडरेशन ऑफ द फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया FFSI के द्वारा कि सत्यजीत राय, ठीक है ना, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक, इनके एंसेस्ट्रल होम्स जो बांग्लादेश में हैं, भारत सरकार को एफर्ट करना चाहिए कि उसको रिस्टोर किया जाए। जैसे दोस्तों पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि दिलीप कुमार या राज कपूर के घर हैं, वो एक तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन बने हुए हैं। हालांकि कंडीशन उनकी भी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, बट फिर भी लोग जानते हैं और लोग जाते हैं, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से दोस्तों जो सत्यजीत राय का घर है, ऐसा नहीं है कि आम बांग्लादेशी इस घर को नहीं पहचानता या इस घर की लेगेसी को नहीं जानता। आज भी आप सर्च करेंगे, आपको 50 फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे जहां पर आम जनता बांग्लादेश की वो इन घरों पे या इन घर के सामने जो है जाकर के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन थोड़ा सा अलग इस बात पर साफ साफ दिख रहा है। ये बहुत चिंता की बात है दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश देखिएगा, अगर है ना भारत का ऑफर ये स्वीकार कर लेता है तो ये मान लिया जाएगा कि बांग्लादेश आज भी अपने बांग्ला कल्चरल रूट्स को प्रिजर्व करने में इंटरेस्टेड है। अदरवाइज दोस्तों फिर से जहां चले थे वहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि जिस रिलीजियस सेपरेटिज्म की राह पर चल करके बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हमारे देश से और खासकर बंगाल राज्य से अलग हुआ था, कहीं ना कहीं वापस वो उसी जगह उसी रास्ते पर पहुंच जाएगा। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। बाकी आपसे मैं बताना चाहूंगा कि गुरु कृपा सेल जो है दोस्तों ये चल रही है बेसिकली, और अभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं और P2I कोर्सेज, जिसमें कि आपके प्रीलिम्स से लेकर के मेंस और इंटरव्यू तक की सारी तैयारी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर कराई जाती है। यानी कि हर एक स्टेज पर फेज बाय फेज स्टूडेंट को तैयार किया जाता है सो दैट ही कैन क्लियर इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। दोस्तों अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड ASR लाइव। ये ASR लाइव कोड दोस्तों, इसको यूज करने पर ही आपको ये डिस्काउंटेड फीस मिल सकती है। तो आज का अपॉर्चुनिटी लास्ट है आपके लिए, सो मेक श्योर कि आप इसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।